तो साफ के लिए आज एक बहुत ही बढ़िया दिन था, एकदम क्लासिक दिन था इन माई ओपिनियन, क्योंकि यार तीन साफ की टीम्स ने बहुत बढ़िया गेम खेला है। एएफसी एशियन कप वुमेन्स क्वालिफायर, इंडिया वर्सेस इराक, 5-0 से इंडिया ने जीत हासिल की। सेकेंड मैच बांग्लादेश वर्सेस फेवरेट्स म्यांमार, यहां पे बांग्लादेश ने म्यांमार को 2-1 से हराकर यहां पे हिस्टोरिक विन हासिल की है एंड दे हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द एएफसी एशियन कप। कैसे, ये मैं आपको समझाऊंगा जरूर। उसके बाद में नेपाल ने जो है ना भाई श्रीलंका को 8-0 से रौंद दिया। पूरे मैचेस का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल बातें करेंगे, तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, एज यूजुअल दोस्तों, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके जो भी थॉट्स हैं, आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, जरूर हमारे साथ में शेयर करें, क्योंकि यहां पे हम साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की लेटेस्ट न्यूज एंड लेटेस्ट अपडेट्स देते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेस इराक की। जी हाँ, 3 मैचेस, 3 पॉइंट्स इन एवरी मैच, 0 गोल्स कंसीडेड। एंड अगर आप गोल्स की बारिश तो देखोगे तो भाई 22 गोल्स हमने स्कोर किए हैं इस कैंपेन में पहले 3 मैच में। और मैंने पहले ही आपको समझाया भाई, मंगोलिया लास्ट में फिनिश कर रही है तो उनके अगेंस्ट स्कोर किए हुए गोल्स वो काउंट नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे भी काउंट नहीं होंगे, ना ही थाईलैंड के होंगे। बट फिलहाल अगर आप गोल डिफरेंस की बात करो एंड पॉइंट्स की बात करो, क्योंकि थाईलैंड ने मंगोलिया को 11-0 से हराया है, तो हमारे पॉइंट्स जो है भाई साहब अभी इक्वल है विथ 9 पॉइंट्स ईच। एंड गोल डिफरेंस की बात करें तो दोस्तों गोल डिफरेंस भी सेम सिनारियो चल रहा है, 22 गोल्स ईच। तो अभी करे तो करे क्या भाई, जो लास्ट मैच है ना दोस्तों, हमको कैसे भी करके जीतना पड़ेगा भाई, कैसे भी करके हमको जीतना पड़ेगा। विदाउट दैट वी विल नॉट गो टू एएफसी एशियन कप। ये वाला सिनारियो है हमारा। बट आज की अगर हम लोग बात करें भाई साहब, इंडिया ने एक बहुत ही फ्लेक्सिबल 4-2-3-1 एंड 3-4-3 से स्टार्ट किया। थैंक्स टू ओवरलैपिंग फुल बैक्स एंड हाई प्रेसिंग विंगर्स, हमारी मिडफील्ड जो है ना बहुत ही कंपोज लग रही थी, बहुत ही मजेदार खेल रही थी एंड ईजिली इराक के प्रेस को या फिर इराक के रन्स को बाईपास कर दे रही थी। ठीक है, उसके बाद में जब इराक ने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट ब्लॉक बनाया, तब थोड़ी सी क्रिएटिविटी आपको लो लगी होगी, स्पेशली सेकेंड हाफ कि जो स्टार्टिंग मूवमेंट्स थे जहां पे गोल्स नहीं आ रहे थे या फिर क्रिएटिविटी भी नहीं दिख रही थी, वो मूवमेंट था जहां पे इराक थोड़ा सा और ज्यादा फिजिकल हो चुकी थी और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो चुकी थी। फाइनल थर्ड में 20+ इंडिया ने शॉट्स लिए हैं, लेकिन सिर्फ 5 गोल ही बने हैं। थोड़ा फिनिशिंग के ऊपर वर्क करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है इंडिया को, स्पेशली अगेंस्ट थाईलैंड। हमको इतने मौके नहीं दिए जाएंगे, बहुत कम मौके मिलेंगे। उसी कम मौकों को हमको गोल्स में कन्वर्ट करना है, उसी कम मौका का हमको फायदा उठाना है। एंड ऊपर से लेट्स नॉट फॉरगेट, ये जो ऑफिशियल्स थे भाई आज, इन्होंने हमको बहुत बुरी तरीके से काटा है, बिकॉज 2 गोल ऑन साइड थे, उसको ऑफ साइड दिया गया। एंड इस वजह से भाई ये जो गोल डिफरेंस है 22 है इंस्टेड ऑफ 24। तो भाई हमारे साथ ऑलवेज ऐसा होता है, इंडिया के साथ ऑलवेज ऐसा होता है भाई। बट लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट मनीषा कल्याण। यार क्या ही ब्लिस्टरिंग पेस है, प्लस क्लोज कंट्रोल है, प्लस पोजिशनल इंटेलिजेंस है भाई। मेरे हिसाब से ना इंडिया का मोस्ट मॉडर्न अटैकर ये मतलब ये प्लेयर जो है भाई बढ़िया प्लेयर, एकदम खास प्लेयर है। मैं इनकी ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा, बट इनका जो ऑफ द बॉल मूवमेंट है वो इलीट था आज की मैच में। डिफेंडर्स को वाइड ड्रैग करके स्पेस क्रिएट करना भाई इनका मतलब बायां हाथ का खेल है। एंड इफ यू लुक एट हर क्रिएटिविटी, आज भी उन्होंने एक गोल स्कोर किया है। ब्रेस हो सकता था बट शी मिस्ड 1 चांस, बट शी इज फियरलेस, शी इज कॉन्फिडेंट एंड ऊपर से एक प्योर लीडरशिप की क्वालिटी एंड लीडिंग बाय एग्जाम्पल कर रही है। बट हाँ, आज का अगर मैच देखिए, थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स भी मैं नोट किया हूँ, जैसे मिडफील्ड ट्रांजिशंस पे कंट्रोल थोड़ा सा लूज था आज के मैच में, फिनिशिंग में कंपोजर बहुत ज़्यादा लैकिंग था आज। एंड नॉट आज यार, हमने पिछले 3 मैचेस में भी देखा और भी हम लोग गोल स्कोर कर सकते थे, बट जो फाइनल टचेज है हमारे, फाइनल जो कंपोजर है वो लैक कर रहा है। सेंट्रल डिफेंस कुछ काउंटर्स पे वर्नेबल लग रही है, बट ठीक है, डिसेंट है इन माई ओपिनियन, कोई कंप्लेंट्स नहीं है। बट थाईलैंड के अगेंस्ट भाई साहब शॉली बहुत दिक्कतें हो सकती है। इस इंटरनेशनल टीम को अपने फर्स्ट टच पे काम करना होगा, जितने भी चांसेस मिले उसको स्क्वायर ऑफ करना होगा, उनको स्कोर करना होगा, अगर इफ वी वांट
टू गो टू द AFC एशियन कप। तो भाई अभी चांसेस तो हाई लग रहे हैं एंड श्योरली ये जो प्लेयर्स हैं वो भी फुल ऑन यहाँ पे कॉन्फिडेंस में होंगे, बिकॉज आई नो थोड़ा सा टैक्टिकल डिसिप्लिन आज के गेम में भी देखा, थोड़ा सा मेंटल शार्पनेस दिख रहा है। एंड ऊपर से एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा भाई साहब, आउट ऑफ पोजिशन हो इन पोजिशन हो, दे आर फाइटिंग फॉर एवरी बॉल अनलाइक द मेंस टीम। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, सॉरी टू से बट दिस इज अ फैक्ट, लेट्स डाइजेस्ट इट। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बांग्लादेश वर्सेस म्यांमार की। जी हाँ, एक हिस्टोरिक अपसेट किया यहां पे बांग्लादेश ने, सीधे अक्षरों में बोलना चाहूंगा एक हिस्टोरिक अपसेट है, इसलिए क्योंकि दे वॉन्टेड अ ड्रॉ इन द लास्ट मैच। नाउ यहाँ पे बहरन ने जो है ना उनका काम आसान कर दिया, बहरन ने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। सो नाउ दे आर ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द AFC एशियन कप। हिस्टोरिक एशियन कप होगा यहाँ पे, और इसका जो पूरा श्रेय जाता है वो जाता है रितु पोरना चकमा को। भाई साहब ब्रेस स्कोर किया है उन्होंने आज के गेम में। जी हाँ, म्यांमार्स वेयर द हैवी वेट इन दिस गेम। सिंपल सा सिनारियो था, म्यांमार इज रैंक्ड 55th, और जैसे मैंने पहले भी बताया भाई रैंक को गोली मारो, क्योंकि रैंक में कुछ नहीं रखा भाई, ये सब मिलके हमको वेल टू बी ऑनेस्ट यार, सच में आज बहुत ही डिसेंट खेली है बांग्लादेश। बट बिफोर एवरीथिंग आई वॉन्ट टू appreciate a player like Ritu Porna Chakma bhai. Remember the name because she's just 21 years old, and कितना calm under pressure थी वो। deadly left foot है उनका, elite finishing instinct है उनके। अगर आप देखोगे 19th मिनट में जब फर्स्ट गोल आया, एक स्मार्ट रिबाउंड फिनिश था। 72nd मिनट में भाई साहब एक कर्ल्ड ब्यूटी आती है फ्रॉम द लेफ्ट, ब्यूटीफुल भाई साहब। ये परफॉर्मेंस कोई फ्लूक नहीं था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, पूरी तरह से रिहर्स्ड, कंट्रोल्ड और पर्पसफुल परफॉर्मेंस था फ्रॉम RP चकमा भाई साहब। तो एक सल्यूट जाता है उसके लिए। शॉली जो बांग्लादेश के टैक्टिक्स थे, आज मिड ब्लॉक सिस्टम उन्होंने यूज किया था, बैलेंस एंड डिसिप्लिन रखता अपनी टीम को, अर्ली प्रेशर जो है अब्जॉर्ब किया, उसके बाद में काउंटर्स पे जो है दोनों भी स्ट्राइक्स मारे हैं। बैकलाइन का कोऑर्डिनेशन सॉलिड था आज के गेम में, मिडफील्ड ने टेम्पो को डिक्टेट किया बहुत अच्छी तरीके से। नाउ बांग्लादेश सिट्स टॉप ऑफ द ग्रुप C। नेक्स्ट मैच तुर्कमेनिस्तान के साथ में, सिर्फ ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं, बट ड्रॉ करेंगे तो भाई सोने पे सुहागा वाला सिनारियो हो जाएगा। और तुर्कमेनिस्तान एक ऐसी टीम है जो कि मेरे हिसाब से फ्री पॉइंट्स जो है बांग्लादेश को देंगे ही देंगे। तो ये बांग्लादेश का फर्स्ट एवर एशियन कप अपीयरेंस होने वाला है दोस्तों, ये फर्स्ट एशियन कप अपीयरेंस होगा फॉर बांग्लादेश। तो भाई बांग्लादेश ने तो भाई हिस्ट्री क्रिएट कर दी है यहाँ पे, इट्स सिंपल एज दैट। तो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। एंड उसके बाद में लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट नेपाल वर्सेस श्रीलंका। भाई इट वाज रिटन इन द स्टार्स, हमने प्रीव्यू में क्लियरली आपको बताया था श्रीलंका यहां पे मात खाने वाली है। नेपाल ने 8-0 से जो है श्रीलंका को हराया है भाई यहां पे। सवित्रा सावा भंडारी, मैन सीरियसली दिस प्लेयर, शी इज समथिंग एल्स भाई। हैट्रिक हीरो, फिजिकलिटी, पेस, डेडली इन द बॉक्स। 6 गोल हो चुके हैं ऑलरेडी क्वालिफायर्स में भाई। नेपाल की ऑल टाइम टॉप स्कोरर इन वेटिंग है, समझ लो आप, ये सही में बहुत ही तगड़ी प्लेयर है। एंड शी हैज पेव्ड अ पाथवे फॉर ऑल द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की भाई आओ यूरोप में खेलो, बिकॉज यहाँ पे जब आप खेलोगे, पहले वैसे भी when she was playing in India also she was always scoring for fun। जब वो नेपाल में भी खेलती थी वही सिनारियो था, बट she has just upgraded her ability right now भाई, सिंपल सी बात है। सांबा इज अ डैम गुड प्लेयर। श्योरली आई थिंक साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन में नो वन कम्स क्लोज। हाँ, मनीषा कल्याण वी कैन टॉक अबाउट हर श्योरली, बट सेम ब्रैकेट में हमने नहीं रख पाएंगे बिकॉज सांबा इज अ वेरी डिफरेंट ग्रेवी भाई। फिर एक हैट्रिक उसके लिए। एंड इफ यू टॉक अबाउट नेपाल, शॉली एक टोटल कंट्रोल में लग रही थी नेपाल, पोजीशन वाइज एंड ट्रांजिशन वाइज बहुत अच्छी लग रही थी। अगेन अगर हम लोग श्रीलंका की बात करें भाई, वी कांट डिबेट अबाउट श्रीलंका बीइंग अ गुड फुटबॉलिंग नेशन। मेन जो सिनारियो है नेपाल का वो होने वाला है अगेंस्ट उज्बेकिस्तान, क्योंकि आज के मैच के ऊपर भाई यू कांट जज द लास्ट मैच, सिंपल सी बात है। श्रीलंका इज अ वेरी डिफरेंट यहाँ पे अपोनेंट है। एंड इफ यू लुक एट नेपाल राइट नाउ, श्योरली दे आर लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट। पहले हाफ में उन्होंने 4 गोल दागे, सेकेंड हाफ में उन्होंने और 4 गोल दागे हैं। अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास में, गीता हो गए, रेखा हो गए, पूजा राणा हो गए, उसके बाद में उनके पास प्रीति राय जैसे बहुत अच्छे तगड़े प्लेयर्स हैं, विच अगेन आई एम बैकिंग देम टू विन अगेंस्ट उज्बेकिस्तान। एक क्लोज काउंटर हो सकता है इस मैच में, बट आई रियली अप्रिशिएट द वे दे प्ले टुडे भाई। रूथलेस थी फिनिशिंग में, फुल थ्रॉटल डोमिनेंस दिखाया है नेपाल ने। आई रियली होप दे कीप ऑन डूइंग दिस अगेन एंड अगेन। एंड ये जो साफ का डोमिनेशन दिख रहा है भाई, आई वॉन्ट टू सी द सेम डोमिनेशन इन द AFC एशियन कप। तो व्हाट डू यू थिंक, विल नेपाल and India qualify for the Asian Cup
अलॉन्ग विद बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश तो भाई यहाँ पे सिंपल सा AFC एशियन कप में अपना नाम उन्होंने लिख दिया है, हिस्ट्री बना दी है भाई यहाँ पे। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या हमारे ये दो नेशंस क्वालिफाई करेंगे AFC एशियन कप को? जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। और ऐसे ही वीडियोस के लिए एंड साउथ एशियन फुटबॉल एनालिसिस के लिए डोंट फॉरगेट टू फॉलो प्लेमेकर इंडिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन जय हिंद एंड जय भारत।